Hey everyone, and I welcome you all to our this YouTube channel, Civil Services Platform. So in today's video, this is part 2 of Jharkhand SSC, CGL as well as झारखंड पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है. ऐसे करके लगभग पार्ट 20 तक आएंगे. आई विल try to upload more than 50 videos. Okay, so let us start. But before starting, if you are new to this channel, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी JSSC, JPSC या BPSC की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. और आपको झारखंड से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे. आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. इसमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड, फिर ज्योग्राफी ऑफ झारखंड और भी पॉलिटी ऑफ झारखंड जो हुआ है सब कुछ है. ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 6 चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स क्रिएशन इन 2000, हाउ मेनी ऑफ देम वेयर फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी. झारखंड जो 2000 में बना तो 6 चीफ मिनिस्टर थे. तो फिर इनमें से बीजेपी से कितने थे. तो बीजेपी से हम लोग को पता है कि 3 थे. ठीक है, तो 3 कौन कौन थे. तो एक थे बाबूलाल मरांडी. ठीक है, एक बाबूलाल मरांडी थे, एक अर्जुन मुंडा थे और एक रघुवर दास थे. ठीक है, तो 3 जो थे वो बीजेपी से थे. आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा है कि बाबूलाल मरांडी who was the first chief minister of Jharkhand was from which political party. तो ये भारतीय जनता पार्टी के थे और ये बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे. ठीक है, आगे देखते हैं कि हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन झारखंड. तो झारखंड में 82 सीट्स हैं. अभी ये अमेंडमेंट हुआ तो ये घट गया है, क्योंकि अभी अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि जो एंग्लो इंडियन रहते थे उनको हटा दिया गया, अब वो मेंबर नहीं है. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आउट ऑफ which of the following parties which one has never ever came into the power of the state in the state of Jharkhand. इनमें से कोई अभी कौन है जो अभी तक पावर में नहीं आया है स्टेट में. तो फिर क्योंकि बीजेपी का भी आ गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आ गया, इंडिपेंडेंट का भी आ गया है. कांग्रेस हमेशा चाहे तो कोलिशन में गवर्नमेंट बना रहा है या फिर नहीं आया है, तो इसका आंसर होगा कोलिशन. इंडिपेंडेंट से मधु कोरा वाज देयर. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट से. झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपके शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन है. और जो बीजेपी है इससे आपके बाबूलाल मरांडी है और फिर आपके अर्जुन मुंडा है और रघुवर दास है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डेट हु इज़ द करेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड. तो उस टाइम 2017 में ये श्रीमती राजबाला वर्मा थी. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रेजेंट डे राजभवन ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर. तो ये कब बना था. तो ये मार्च 1931 में. देखिए, राजभवन से पिछले बार क्या क्वेश्चन था कि ये कौन बनाया, अब है कि ये कब बना था. तो आपको अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होता है, बाद में होता है, तो आप वो क्वेश्चन को एनालिसिस करके उसी से रिलेटेड आप तैयार कर सकते हैं. ठीक है, तो मार्च 1931 में ये बना था राजभवन, जो गवर्नर का हाउस है. फिर द झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनाउंस दैट शी विल डोनेट हर आइज एट द रन ऑफ विजन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल ऑफ रांची. वो अपना आँख डोनेट कर देगी रन ऑफ विजन प्रोग्राम में. ये किस हॉस्पिटल में रांची के. तो ये कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल. ठीक है, इन द कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनाउंस दैट शी विल डोनेट हर आइज. ओके, एट विच प्रोग्राम, एट द रन ऑफ द विजन प्रोग्राम. फिर इन विच ईयर वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम. प्रेसिडेंट रूल से क्वेश्चन आना ही है. ठीक है, तो ये जनवरी 2009 में. और दूसरी बार कब. तो 2010 में. और तीसरी बार कब. तो 2013 में. ठीक है, फिर कोडरमा हजारीबाग इंडस्ट्रियल एरिया इज़ फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ. आपको पता है कि मिका के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. अल्मोनियम के लिए लोहरदगा फेमस है. ठीक है, फिर आपका कॉपर के लिए घाटशिला फेमस है. और फिर आयरन के लिए आपका ईस्ट सिंहभूम फेमस है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दामोदर वैली कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर. तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था. ये टेनेसी मॉडल से इंस्पायर होकर के किया गया था, जो कि US में है. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन झारखंड। तो झारखंड में 12 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गर्मा क्रॉप इन झारखंड, ठीक है। तो मस्टर्ड, लास्ट टाइम क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सीज़न नहीं होता है झारखंड में, तो जायद नहीं होता है। और अब पूछा गया है कि गर्मा क्रॉप कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि क्रॉप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड एट जमशेदपुर। जमशेदपुर में सबसे पहली बार आयरन स्टील जो इंडस्ट्री था वो कब इस्टेब्लिश किया गया, तो 1907 में इस्टेब्लिश किया गया और ये ऑपरेट होने लगा 1911 से, ठीक है। ये कौन किया गया, इसका क्या नाम था, इसका नाम था टिस्को। और ये कौन किया था, तो ये जमशेदजी टाटा किए थे, जिनके नाम से जमशेदपुर पड़ा। किस नदी के वो बेसिस पे है, ये साक्षी नदी पे है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच स्टेट ऑफ इंडिया होल्ड्स द नंबर 1 पोजीशन इन कोल रिसोर्सेज। मतलब इंडिया में कौन सा स्टेट है जो कि कोल प्रोडक्शन में सबसे टॉप रैंक है, तो वो झारखंड है, ठीक है। इट इज़ झारखंड। फिर द एरिया ऑफ द आइडा दैट इज आदित्य इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जमशेदपुर इज कन्फाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, ठीक है। पता है अगर ज्योग्राफी आपका सही है ना तो आप बहुत सारा क्वेश्चन आप तुक्का मार के भी सही कर सकते हैं। जैसे आपका जमशेदपुर, आपको ये पता है कि ये कोल्हन डिवीज़न में, तो संथाल परगना तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये झारखंड का ऐसे मैप बनाते हैं, ठीक, तो ये आपका संथाल परगना है, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये आपका सदर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये कोल्हन डिवीज़न है, ठीक है। तो यहाँ तो होगा नहीं, संथाल परगना है, ये नॉर्दर्न में भी नहीं होगा, इस सदर्न में भी नहीं होगा, जो बचा ये कोल्हन डिवीज़न, तो कोल्हन कमिश्नरी में है, ठीक है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्टर अनाउंस द सेपरेट डीडी न्यूज़ चैनल 24/7 इन झारखंड, तो वेंकैया नायडू, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस टू गिव पेंशन टू द जेपी ऑपरेटिव्स। मतलब जयप्रकाश नारायण का पिछले बार भी क्वेश्चन था कि जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड पेंशन में कितना रैंक है झारखंड का, तो वो सेकंड था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है, तो यहाँ झारखंड है, ठीक है। फिर इन विच प्लेस द सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द झारखंड स्टेट, तो ये बुंडू में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट रॉक्स आर कॉल्ड एज द मेटेलिक रिजर्व्स इन झारखंड, ठीक है। कौन से रॉक्स में मेटेलिक रिजर्व्स है, तो ये धारवर रॉक्स की धारवर क्रम के चट्टाने हैं उनमें है। कडप्पा या कडल एज है, पर ये कडप्पा है। कडप्पा झारखंड में मिलता ही नहीं है। और विंध्यान जो है ये आपका उस तरफ मिलता है, जो इस तरफ तो गरवा और पलामू एरिया में मिलेगा, और बिहार के साइड में ये रोहतास कैमूर में मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द बोकारो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1964। कब इस्टेब्लिश किया गया इसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड अराउंड हाउ मच एरिया, यहाँ एरिया भी पूछ दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो आपको एरिया पे ही फोकस करना है। आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एरिया पे फोकस करना है, आपको ईयर पे फोकस करना है। हो सकता है यहाँ पे फॉरेस्ट भी पूछ सके कि यहाँ पे फॉरेस्ट किस टाइप का है, तो यहाँ पे मोस्टली ये ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे डेसीडुअस फॉरेस्ट है ये सारा, ये सब पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ 195 किलोमीटर पर स्क्वायर आंसर है। फिर बोकारो वाज एस्टैब्लिश इन 1991 बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फॉल्स फ्रॉम द हुंड्रू फॉल, ठीक है। कौन सा नदी हुंड्रू फॉल पे है, तो स्वर्णरेखा नदी। तो हुंड्रू फॉल कहाँ है, तो हुंड्रू फॉल जो है वो रांची में है, ठीक है। ये स्वर्णरेखा नदी पर है। फिर बोकारो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 बाय कार्विंग आउट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इसे कौन से डिस्ट्रिक्ट मतलब किस जिला को काट करके बनाया गया था, ठीक है। तो इसे धनबाद और गिरिडीह से काट करके बनाया गया था बोकारो, कब 1991 में। और लास्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड हजारीबाग पर वो गलत है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये धनबाद और गिरिडीह से काफ करके बनाया गया था, ठीक है। फिर हु इज़ द फाउंडर ऑफ द फादर ऑफ संथाल, संथाल के फाउंडर फादर कौन है, तो यहाँ पे लुगुबुरु, ठीक है, लुगुबुरु। पिछले बार भी पूछा गया था लुगुबुरु से रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे प्रीवियस सेट में, ठीक है। फिर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज पासिंग थ्रू अ वेरी serious phase of extremist violence by the banned Naxal outfit called the MCC, that is Maoist Communist Center, ठीक है। तो ये चतरा है,
ठीक है। आप देखिएगा कि जितना भी जो टेररिज्म एक्टिविटी है वो वहाँ पर ही होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, तो चतरा में है, इसका आंसर चतरा है। फिर बैद्यनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ झारखंड, तो इट इज़ लोकेटेड इन देवघर, द बेस्ट प्लेस। ठीक है। फिर और देवघर में और भी क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे नंदन पहाड़ है। ठीक है, और फिर त्रिकुटी है, फिर तपोवन है, फिर आपका नौलक्खा मंदिर है, और भी बहुत सारी चीज़ें। देवसंग है, देवसंग का जो वहाँ पे मंदिर है दुर्गा माँ का, वो है। ठीक है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे त्रिकुटी से ही वो मयूराक्षी नदी का उद्गम है। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी छोटे छोटे नदी है और तालाब भी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर व्हेन वाज द झारखंड कंस्टिट्यूटेड एज ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, तो झारखंड को 1956 में, ठीक है, 1956 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, एज ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। इसको ना बिहार में ही धनबाद बना दिया गया था, मतलब धनबाद जो बना था वो 1956 में बना, तो ये बिहार में ही बना था। अब बाद में उसे झारखंड में इंक्लूड कर लिया गया। फिर दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज़ लोकेटेड अंडर विच परगना, मतलब इतना ईजी, जमशेदपुर परगना तो है ही नहीं, ना ही लातेहार, ना ही पलामू, तो यहाँ संथाल परगना। दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट इज़ लोकेटेड इन संथाल परगना। ठीक है, मतलब अगर आप झारखंड अच्छे से पढ़ लिए तो आपके लिए झारखंड सेक्शन ईजी होगा। फिर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड माइनिंग कॉरिंग पॉइंट ऑफ व्यू विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीडिंग पोजीशन इन झारखंड, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखे और माइनिंग और क्वारिंग देखे, उसके नज़रिए से कौन सा सबसे उद्यम मतलब अच्छा पोजीशन होल्ड किया झारखंड में, तो वो पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम जो कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला इलाका है, ये आपका बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड किया हुआ है माइनिंग के तौर पे। अगर कोल का देखें तो ये धनबाद, झरिया, बोकारो, ये वाला एरिया। ठीक है। फिर स्वर्णरेखा रिवर फ्लोज फ्रॉम विच डायरेक्शन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, ये किस मतलब कहाँ से किस डायरेक्शन में बहती है, तो हम लोग जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची के पास से उद्गम होती है और फिर ये डायरेक्ट जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो ये आपका वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, ऐसे मतलब अगर ये आपका है, ठीक है, यहाँ से ये बहती है और ऐसे यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जा कर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, तो फिर ये आपका वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये आपका टोटल 30 क्वेश्चंस था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, तो फिर आप अगर किसी भी क्या करते हैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर झारखंड का करना है तो आप झारखंड दरोगा के आप सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, आप जेपीएससी के सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, जेएसएससी के सारे क्वेश्चन बना लीजिए, रिलेटेड टू झारखंड बता रहे हैं। और झारखंड असिस्टेंट जितना भी एग्ज़ाम्स होता है वो सब का आप सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, और आपका ये भी पता चलेगा कि झारखंड किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। झारखंड भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है जैसा पूछा था जेपीएससी में, बट हाँ स्टिल यू कैन टैकल इट। अगर आपका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट अच्छा से बन चुका है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड for seeing the more videos related to Jharkhand, you can watch my playlist. Okay, till then let us thank you so much.